हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो जनरल अवेयरनेस के मास्टर वीडियोस हम कर रहे हैं और इसमें हमारी ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है जो कि हमने की थी स्पोर्ट्स जीके की। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए ये वीडियोज़ यूज़फुल रहेंगी। कम टाइम में आपकी बेहतर तैयारी इनसे हो जाएगी और काफ़ी हद तक आपका रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट जीके का इन मास्टर वीडियोज़ से। तो अगर आपको रिवीजन भी करना है एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, तब भी ये वीडियोस काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के सभी क्वेश्चंस लगभग इसमें कवर हो जाएंगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस इसमें होंगे, करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और तो इसी तरह से हम बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी करेंगे। तो रेगुलर इस सीरीज़ को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम इन सभी टॉपिक्स को जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला टॉपिक है भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक, शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तक और नर्तकी, लोक कला शैली एवं लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ, वाद्य यंत्र और उनके वादक, चित्रकला और मूर्तिकला, विश्व के प्रमुख धर्म, भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत एवं उनके प्रवर्तक, भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार और मेले, भारत के मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारे, भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक और दार्शनिक स्थल, विश्व के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल, भारत के सांस्कृतिक केंद्र, भारत की भाषाएं, भारत में शिक्षा का विकास, भारत की लिपियां, आकाशवाणी और दूरदर्शन, संचार के साधन। तो ये सभी टॉपिक जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आप पाएंगे जब मैं ये क्लास ले रही होंगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं ऑलरेडी। तो अगर आप ये पूरा वीडियो कर लेते हैं, कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर आपका हो जाएगा और चाहे कुछ भी पूछ ले, आर्ट एंड कल्चर में कुछ भी आपका गलत नहीं होगा अगर आप इसको 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। महान हिंदू विधि निर्माता थे? तो ये थे मनु। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में और इसी से हिजरी संवत की भी शुरुआत मानी जाती है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1469 ईस्वी में। चैतन्य ने शिक्षा दी, किसकी शिक्षा दी थी? भक्ति की। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये प्रसिद्ध हुआ अंगद के नाम से। त्यागराज कौन थे? एक संगीतज्ञ थे ये। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रहीम सेन को। गुरु नानक का वास्तविक नाम था, तो इनका नाम था वास्तविक जो था वो नानक ही था। तानसेन का मूल नाम था, तो ये नाम था इनका रामतनु पांडे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था, तो इसका वास्तविक नाम था कुंग-फू, वास्तविक चीनी नाम। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था, तो इनका वास्तविक नाम था असदुल्ला खान। किसने कहा था दिल्ली भी दूर है? ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है कबीरदास की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो ये किस धर्म की उक्ति है? तो ये उक्ति है श्रीमद् भागवत गीता की। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये कहा था कबीर ने। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित जो वाक्य था स्वामी दयानंद सरस्वती का था ये। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो ये थे रामानंद के। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, तो तानसेन के गुरु थे हरिदास। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है।
तो ये है पटना साहिब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मक्का में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, तो ये है लुम्बिनी। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कलादी में। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? तो ये पावापुरी संबंधित नहीं है गौतम बुद्ध से, ये महावीर स्वामी से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये था सारनाथ में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेथलहेम में। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये संबंधित है कबीर से, इनका यहाँ पर मृत्यु हुई थी। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बोधगया में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नाडिया में। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उनका गृह त्याग करना। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, ये समाधि इनकी स्थित है नांदेड़ में। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी थे? तो ये थे आगरा के। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो ये समाधि स्थल है गुरु गोविंद सिंह का। और बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, ये थे चैतन्य महाप्रभु। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी बाबर ने। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराजा खेतड़ी ने। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये थे रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय में। तो क्षत्रिय घराने से संबंधित थे महावीर स्वामी। और बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे शाक्य वंश से, जो कि उस समय पे गणराज्य हुआ करता था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था, तो वर्धमान नाम था इनका। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? ये थे तुकाराम। दक्षिण भारत के अलवार थे, तो ये संत थे। निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो गलत मिलान है वल्लभाचार्य, गुजरात से संबंधित नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे ये। सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक थे और दशम ग्रंथ के रचयिता थे। तो सभी कथन ये सही हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें सही उत्तर होगा। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो ये हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में थे अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को माना जाता है। महावीर की माता कौन थी? त्रिशाला थी, और कहीं कहीं त्रिशला भी मिल सकता है आपको। अमीर खुसरो एक क्या थे? कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, तो उपयुक्त सभी हमारे सही हो जाएंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये थे गुरु अंगद। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है कथकली। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। कथक कहाँ की शैली है? उत्तरी भारत की। और कौन सुमेलित है इसमें से? कथकली केरल से सुमेलित है, सही है ये। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये है कथकली कर्नाटक से सुमेलित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और मिलान करना है हमें नीचे दिए हुए विकल्पों का। एक तरफ नृत्य दिए हुए हैं, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु,
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और ओडिसी उड़ीसा। फिर नीचे दिए हुए हैं मिलान करने के लिए। कुचिपुड़ी ये हो जाएगा हमारा, सीमांध्र दिया हुआ है, कथकली केरल बी का 5वां, और ये भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु से, ए का दूसरा। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो ये है मणिपुरी। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये है कथकली से। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो ये भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कथकली में। तो उसका कॉस्ट्यूम आपने देखा होगा, किस तरह का कॉस्ट्यूम पहना जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो ये था कथकली। कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ये नहीं है गरबा। तो ये एक तरह से लोक नृत्य हम कह सकते हैं, जो लोकल हमारे एरिया में प्रचलित होता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो ये है मोहिनीअट्टम। नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? तो ये है ओडिसी। कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो ये है ओट्टन तुल्लन। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो ये है भरतनाट्यम। नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो ये है मणिपुरी। बाकी सभी ये हमारे लोक नृत्य हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं तो ये हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, सभी हैं ये। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है तो ये है कुचिपुड़ी। कौन सा एक देव नृत्य है? तो ये है कुचिपुड़ी। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो ये है मणिपुरी। देखो मणिपुर पूर्वी भारत में आता है तो इसलिए मणिपुरी हो गया पूर्वी भारत से। अब नीचे फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है पहले की तरह ही। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से हो जाएगा। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ये है भरतनाट्यम से। प्रेमवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये है ओडिसी से। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? ओडिसी से। इनके नाम से पूछा जाता है किस नृत्य शैली से इनका संबंध है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो ये कथक के हैं। और शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है कथक से। रागिनी देवी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो ये संबंधित हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ही। यामिनी कृष्णमूर्ति ध्यान रखेंगे। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कथक से। झावेरी बहनों, तो झावेरी बहना है ये दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा। इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये संबंधित हैं मणिपुरी से। रुक्मणी देवी अरुणडेल कला की किस विधा से संबंधित हैं? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं ये। भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये मोहिनीअट्टम के लिए। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो ये हैं बिरजू महाराज। कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? तो ये हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये हैं गोपी कृष्ण। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं तो ये हैं महाकवि बल्लतोल। भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है तो ये हैं झावेरी बहनें, ये मणिपुरी से संबंधित हैं। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक साम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? तो ये है सितारा देवी। अब फिर से ये सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है नृत्य और नर्तक। तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए को हम पहले से मिला देंगे, भरतनाट्यम से लीला सैमसन संबंधित हैं। बी को दूसरे से मिलाएंगे, कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति, ओडिसी मीनाक्षी दास। फिर से सुमेलित करके दिया हुआ है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ए का दूसरा, यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यामिनी कृष्णमूर्ति दो नृत्य से संबंधित हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो इसलिए इसमें ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है और पहले वाले में वो दिया हुआ था कुचिपुड़ी। और बाकी बी को हम पहले से मिला देंगे, सी को हम फोर्थ से मिला देंगे और डी को हम तीसरे से मिला देंगे।
तो ये हमने इससे मिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मिलान करने के लिए ही है। तो इसमें भी पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, बी का पहला हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा, तीसरा हो जाएगा सी का, और डी का फोर्थ हो जाएगा। इंद्रानी रहमान ओडिसी से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, बिरजू महाराज ये संबंधित है कथक से। फिर आ जाएगा बी तीसरे से, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है, और सी का फोर्थ हो जाएगा, और फोर्थ का हो जाएगा संयुक्ता पाणिग्रही ओडिसी से। अच्छन महाराज का क्षेत्र है, तो ये है नृत्य से संबंधित। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं, तो ये मणिपुरी के लिए। भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है, तो ये नहीं है सितारा देवी। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो ये है महाराष्ट्र की। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, पश्चिमी बंगाल की। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किससे है, राजस्थान से। अर्पण का संबंध किससे है, बिहार से। चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है, उत्तर प्रदेश की। देखो रंगोली के ही अलग अलग नाम हैं ये। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इकेबाना। और कहीं ये आया हुआ क्वेश्चन है, इकेबाना जापानी कला है, तो फूलों की व्यवस्था की। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है, आंध्र प्रदेश से। कलमकारी के से संबंधित भी क्वेश्चन आया हुआ है। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है, तो ये हरियाणा में। गरबा कहाँ प्रचलित है, गुजरात में। तमाशा कहाँ से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है कजरी। बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है, बंगाल का। पंडवानी छत्तीसगढ़ से संबंधित नृत्य शैली है। राउफू किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य शैली है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है ये। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो असम की है ये। भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब। पणिहारी गुजरात से संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। लोक नृत्य की बात हो रही है ये। बिहू संबंधित है असम से। घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चेरोकान मिजोरम से संबंधित है। लाई हरीबा मणिपुर से संबंधित है। और कुमी नागा संबंधित है नागालैंड से। लंबाड़ी ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। जात्रा पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है ये। कीर्तन ये पश्चिम बंगाल का है। गिद्धा जो कि एक नृत्य रूप है, किस राज्य का है ये, पंजाब का है। और जटाजटिन बिहार का है। नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। लावणी महाराष्ट्र का है। छाऊ ये झारखंड का है। छाऊ 6 से या फिर झ से इस तरह से याद रख सकते हैं। बच्चा नगमा हिमाचल प्रदेश का है। तो ये पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है, पूछा जा सकता है। तेरा ताली कहाँ का है ये, राजस्थान का है ये। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, गुजरात से है ये। कर्मा ये छत्तीसगढ़ से है। ये बैसाख बिहू किस राज्य से है ये, असम से। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है, ओट्टन तुल्लन। झारखंड का पाइका है एक लोक नृत्य है ये। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो ये संबंधित है बैगा जनजाति से। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है, तो ये है गवरी। कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, तो ये है यक्षगान। आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गुसादी। कौन महिला प्रधान नृत्य है, तो ये है गिद्धा, महिलाएं करती हैं इसको। और ये जोड़े दिए हुए हैं, कौन सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा झूमर जो है हरियाणा से संबंधित नहीं है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। फिर देख लेते हैं तांडव नृत्य संबंधित है, तो ये संबंधित है वीर और रौद्र रस से। बम्बू नृत्य किसका आदिवासी नृत्य है, तो ये है कुकी और नागाओं का। तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित हैं, तो ये पडवानी से संबंधित हैं। और सूची दी हुई है, किसका मिलान सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। बिहू आंध्र प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, असम से संबंधित है ये। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो ये मुड़िया जनजाति से। कौन सा भारतीय लोक नृत्य है, गरबा। युद्ध संबंधी नृत्य मेघालय का बम्बू नृत्य है जो कि युद्ध से संबंधित है। इकेबाना किसका जापानी रूप है, तो ये है फूलों की सजावट का। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, तो ये मेघालय में। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है यक्षगान। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, तो ये कथकली नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है ये।
छपेली लोक नृत्य संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। और गुजरात से संबंधित नृत्य है डांडिया। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है। कौन सुमेलित नहीं है? तो ये बिरहा कन्नौज से संबंधित नहीं है। बधाई है, बधाई जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है ये। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और संबंधित है ये कहाँ से? महाराष्ट्र से। कौन सा लोक संगीत ये स्थानों से संबंधित नहीं है? तो ये बिरहा जो है ये कानपुर से संबंधित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? ये कर्मा महोबा से संबंधित नहीं है। कारागाम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है तमिलनाडु से। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है राहुला। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है? तो ये गढ़वाल क्षेत्र का है जो कि है झुमेला। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है? गांवा त्यौहार पर। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? पंथी नृत्य से। और शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम गीदड़। नृत्य नाटक सूरदास और शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित हैं? भवाई। कौन सा सुमेलित है इसमें? अंकिया नाट असम से संबंधित है। चक्कार कुथु नृत्य के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, तो 1, 3 और 4 इसमें सही होंगे। यह चकियार जाति द्वारा किया जाता है, नाम से आप देख सकते हैं। और मियाव संगीत वाद्य है। इसका नाट्य रूप कथाम्बलम है। तो ये तीनों कथन इसमें सही हो जाएंगे, पहला, तीसरा और चौथा। इसके बाद लोकगीत दिए हैं और क्षेत्र दिए हैं, कहाँ पर कौन से ये प्रचलित हैं। तो ए को तीसरे से मिला देंगे, बिरहा पूर्वांचल। बी को पहले से, रसिया ब्रजभूमि। और सी का दूसरा, आल्हा बुंदेलखंड। और कजरी अवध से संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो ये है सुइसिनी। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है, तो ये है ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है लखनऊ घराना। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है ग्वालियर। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित है? पटियाला घराना से। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? बनारस घराने से। पंडित भीमसेन जोशी हैं बांसुरी वादक। तो पूछा जाता है कौन क्या करता है, जैसे कि ये बांसुरी वादक पूछा है। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? स्वामी हरिदास ने। हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है ख्याल। वर्तमान समय में किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो ग्वालियर घराने को माना जाता है। ऋतु वर्मा का संबंध है पंडवानी शैली से। कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो ये हीरा भाई बरोड़कर हैं, जो कि गायकी से संबंधित नहीं है, गजल गायकी से। और कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? मल्लिकार्जुन मंसूर। प्रसिद्ध गायिका पीनाज मस्तानी किस गायकी से संबंधित हैं? तो गजल गायकी से। बेगम अख्तर कलाकी किस विधा से संबंधित हैं? संगीत। और तानसेन स्वामी हरिदास बेजू बावड़ा और हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो ये ध्रुपद से संबंधित थे। कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तिल्लाना। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है MS सुब्बलक्ष्मी को। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। त्यागराज का नाम संबंधित है कर्नाटक संगीत से। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में प्रतिष्ठा स्थापित की है? शास्त्रीय गायन में। कर्नाटक संगीत का जनक कौन माना जाता है? संत पुरंदर दास। और सुमेलित करना है, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। एक को चौथे से मिलाएंगे, शास्त्रीय संगीत ओंकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खान, जहीरुद्दीन डागर, ये संबंधित हैं शास्त्रीय संगीत से। और सुगम संगीत से लता मंगेशकर, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी। और लोक संगीत से तीजन बाई, शारदा सिन्हा। कर्नाटक संगीत से पुरंदरदास, श्यामा शास्त्री। हिंदुस्तानी संगीत ये इसमें सुमेलित करना है। हिंदुस्तानी संगीत को मिलाएंगे हीराबाई वरोड़कर से। और शास्त्रीय गायन से संबंधित है MS सुब्बलक्ष्मी। पंडवानी शैली से संबंधित हैं ऋतु वर्मा। और गजल गायकी से संबंधित है मल्लिका पुखराज। फिर से सुमेलित करना है। बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित हैं। और कंठे महाराज तबला से। भीमसेन जोशी गायन से। अमजद अली खां सरोद से। तो ये पूछ लिया जाता है कौन सा वाद्य यंत्र कौन बजाता है। और फिर है हमारा, फिर से सूची 1 को 2 से मिलाना है। अमृता शेरगिल है चित्रकार। इनका क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, क्या है, किससे संबंधित हैं। तो ये एक चित्रकार हैं ये। और विष्णुदास शिराली हैं संगीतज्ञ। बेगम अख्तर हैं ठुमरी गायिका। पन्नालाल घोष हैं बांसुरी वादक। माइकल जैक्सन संबंधित हैं पॉप संगीत से। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है?
तो ये प्रातःकाल में गाया जाता है, ये भी क्वेश्चन कहीं आया था। रागदेश किस प्रहर में गाया जाता है? तो रात्रि के द्वितीय पहर में। संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है? तो ये चारों ही जो हैं आविष्कार अमीर खुसरो के हैं। कव्वाली गायन, सितार, राग ख्याल, राग तराना। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? तो रीवा, ग्वालियर और मुगल, तीनों से ही संबंध रहा है इनका। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो सितार से। राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया है नारद के संगीत मकरंद में। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है दरबारी। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? सामवेद में। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो ये रहा है शास्त्रीय संगीत। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात हैं? तो ये हैं MS सुब्बलक्ष्मी। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है ध्रुपद। कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या फिर गायिका है? तो ये हैं गंगूबाई हंगल। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। घरानों से भी क्वेश्चन आते हैं अक्सर। सुमेलित करना है हमें, तो इसको पहले को मिला देंगे पहले से, और B को मिला देंगे हम फोर्थ से, C को मिला देंगे दूसरे से, और D को मिला देंगे हम तीसरे से। हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप का प्रस्तावक। फिर से सुमेलित करना है, A को तीसरे से मिला देंगे, लच्छू महाराज कत्थक से। तो ये जो महाराज हैं, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये सभी कत्थक से संबंधित हैं। और B का पहला फैयाज खान ध्रुपद से। C का फोर्थ हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से। और तलत महमूद गज़ल से। तलत महमूद, इनका तो नाम सुना भी होगा। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हैं शास्त्रीय गज़ल और ठुमरी से। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं? तो ये भाई हैं और ये ध्रुपद गायक हैं। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, कौन थी ये? प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत, तो इससे संबंधित थी गंगूबाई हंगल। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है ये क्वेश्चन अक्सर। कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? तो हारमोनियम। कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ट्रम्पेट। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? बांसुरी। कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? ये है संतूर। मृदंगम क्या होता है? दो मुंह वाला ढोल। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तो सितार के आविष्कार से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो अमीर खुसरो हैं इसके आविष्कारक। मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था, कौन सा मुगल शासक? तो यार औरंगजेब था। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्रों को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो ये था नक्कारा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये शहनाई बजाते थे। अमजद अली खां सरोद से संबंधित हैं। विलायत खान सितार से संबंधित हैं। नीरू स्वामी पिल्लई नाद स्वरम से संबंधित हैं। और S बालचंद्रन वीणा से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। BG जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? वायलिन के लिए। अल्लाह रखा तबला से संबंधित हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई वायलिन से संबंधित हैं। पन्नालाल घोष बांसुरी से संबंधित हैं। पालाधार रघु का संबंध किससे है? मृदंगम से। लतीफ़ खान तबला से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं। VV सुब्रमण्यम वायलिन से संबंधित हैं। बाल मुरली कृष्ण का संबंध है वायलिन से। और कौन सुमेलित नहीं है इसमें? अमजद अली खान पखावत से संबंधित नहीं है, सरोद से संबंधित है ये। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषता प्राप्त है? तो तबला है ये। उदय सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पखावज से। पंडित किशन महाराज ये तबला से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर सितार से संबंधित हैं। अनुष्का रविशंकर सितार से संबंधित हैं। यहूदी मैनुहिन वायलिन से संबंधित हैं। और जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है वो है यंत्र सरोद। तो इनका भी बहुत पूछा जाता है। तो देखो वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो बहुत अच्छे से दिमाग में भर जाएगा ये। अगर ऑप्शंस आएंगे सामने तो आप आसानी से कर पाएंगे। कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं? तो ये हैं हरिप्रसाद चौरसिया। सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं अमजद अली खान। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? मनमोहन भट्ट ने। कौन बांसुरी वादक हैं? हरिप्रसाद चौरसिया। बहुत बार ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम्स में और इसमें भी बहुत रिपीट हो रहा है। सरोद वादक कौन है? अमजद अली खान। जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं ना वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? गुदई महाराज।
किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है? तो ये है मनमोहन भट्ट। तो नाम से भी ध्यान रख सकते हैं, मनमोहन भट्ट। किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो ये हैं बिस्मिल्लाह खान, काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये। और सही सुमेलित कौन है? अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं। देखो पढ़ते पढ़ते भी कितने सारे ऑप्शन तो आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे। और सही सुमेलित हैं इनमें से, ये सभी सुमेलित हैं। देबू चौधरी सितार से संबंधित हैं, शिव कुमार संतूर से, अमजद अली खान सरोद से। और सही सुमेलित इसमें कौन सा है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। सुमेलित कौन नहीं है इसमें? निखिल बनर्जी सरोद से। तो सरोद से अमजद अली खान संबंधित हैं। कौन सा समूह सत्य नहीं है? तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान। ये शहनाई से संबंधित हैं, तबले से नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें? शिव कुमार संतूर से। तो ये गलत टिक लगा हुआ है, ये सही जो है इसमें डी ऑप्शन है। एम एस सुब्बलक्ष्मी सिंगर हैं, ये वीणा वादक नहीं है। बाकी सभी सही हैं आपके। कौन सुमेलित सही नहीं है? तो ये यहूदी मैनुहिल वायलिन से संबंधित नहीं है। और बाकी देख लेते हैं मैच। ए को पहले से मिलाएंगे, शहनाई बिस्मिल्लाह खान, सरोद अमजद अली खान, और ये हो जाएंगे हमारे तबला अल्लाह रखा और सितार रविशंकर। फिर से मिलाएंगे, ए को तीसरे से मिला देंगे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं, और अली अकबर खान सरोद से, जाकिर हुसैन तबले से, जाकिर हुसैन तबले से संबंधित हैं। फिर से जोड़े मिलाने हैं हमें। ए को हम मिलाएंगे तीसरे से, उषा उत्तुप पॉप संगीत से, नीरू स्वामी पिल्लई नादस्वरम से, और जुबिन मेहता हारमोनिक ऑर्केस्ट्रा से, पालाधार रघु ये हो जाएंगे मृदंगम से। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है फिर से ए का तीसरा, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, और मल्लिकार्जुन मंसूर हिंदुस्तानी संगीत, वीजी जोग वायलिन वादक, और अली अकबर खान सरोद वादक। कौन एक सरोद वादक नहीं है? अल्लाह रखा खां, ये तबला वादक हैं, वो सॉरी तबला बजाते हैं ये। और कौन सा एक सुशील वाद्य है? तो ये है बांसुरी। कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो ये हैं टी.एन. कृष्णन। सितार का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। सुमेलित कौन सा नहीं है? यहूदी मैनुहिल वायलिन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, सुमेलित जो नहीं है। अमजद अली खां ये हैं सरोद से संबंधित, अली हुसैन शहनाई से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अल्लाह रखा सरोद, सॉरी अल्लाह रखा तबले से सुमेलित हो जाएगा ये। इसके बाद है कौन सुमेलित नहीं है? बांसुरी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। तो देखो इनका ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, पहले इनको वीणा से मैच किया हुआ था। तो ये सिंगर हैं, बांसुरी वादक नहीं है। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? संतूर के लिए। कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? रोनू मजूमदार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। तो ये फिर से सूची मिलानी है हमें। रविशंकर सितार से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, ओमकार ठाकुर वायलिन से, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। इसमें बाल मुरली कृष्ण मिल जाएंगे वायलिन से, मीता पंडित हिंदुस्तानी गायन से, और कन्याकुमारी घटम से निखिल बनर्जी हो जाएंगे सितार से संबंधित। झाल वीणाई दमामा मुरियो ये क्या हैं? कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं ये। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो ये थे वायलिन बजाने में। मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र है अलेगोजा। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है किसका? वीणा और तंबूरे का। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जाकिर हुसैन हारमोनियम से संबंधित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। तो सुमेलित वाले भी देख सकते हैं आप, उसके आधार पर भी आंसर कर सकते हैं। फिर से मिलान करना है। ए को हम फोर्थ से मिला देंगे। उस्ताद विलायत खान सितार से संबंधित हैं, मास्टर फिदा हुसैन हिंदी रंगमंच से, और सितारा देवी कत्थक से, जतिन भट्टाचार्य सरोद से। बुधई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तबला से है। कौन सा एक वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य या नहीं है? देखो सभी ये आपके वायु आधारित हैं, और बाकी संवादिनी नहीं है आपका वायु आधारित वाद्य यंत्र। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन सा था? तो ये था समुद्रगुप्त। कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? जाकिर हुसैन।
कौन एक संगीत के साज का नाम है? क्या एक संगीत के साज का नाम है? बांसुरी। इसका संबंध सितार वादन से नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है अमजद अली खान, ये सरोद से संबंधित है। कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो ये है सारंगी। केरल के राजा रवि वर्मा क्या थे? चित्रकार थे प्रसिद्ध। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया राजा रवि वर्मा के बारे में। और नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? चित्रकला के क्षेत्र में। तो चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में क्वेश्चंस आ गए हैं ये। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? हुमायूं ने। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के समय में थे ये। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला में। ये पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये चित्रकला से संबंधित हैं। भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? जैमिनी रॉय। मुगल काल में मंसूर था एक चित्रकार। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली। तो बनी ठनी के से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांगड़ा शैली से भी आते हैं। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रही है? तो पौराणिक कथाओं और रीतिकालीन नायक नायिकाओं की। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रही है? प्राकृतिक रचनाओं की। कौन सुमेलित नहीं है? पिछवाल चित्रकारी गुजरात से संबंधित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को ये दर्शाते हैं? तो ये संबंधित हैं चित्रकला शैली से। स्कूल ये एक शैली को रिप्रेजेंट करते हैं। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो ये हैं नंदलाल बोस की। तो ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन इनकी नहीं है। शाहजहां का ताज देखना और बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन साम्राज्ञी किस चित्रकार की कृतियां हैं? ये अवनींद्र नाथ ठाकुर की हैं। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन नहीं है अवनींद्र नाथ ठाकुर की चित्रकारी। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पुल किस चित्रकार की कृति है? ये अमृता शेरगिल। इसका भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। औरत नाम का चित्र किसने चित्रांकन किया है इसका? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। चित्रकारी का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहते हैं? जहांगीर के शासनकाल को। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? जहांगीर को। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? अबुल हसन ने। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है युद्ध दृश्य, दरबारी चित्रण, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य है। तो ये सभी जो हैं इस शैली की विशेषता हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। M.F. हुसैन है एक चित्रकार। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो कौन थे, मतलब कहाँ से थे ये? स्पेनिश थे ये। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये है पिकासो की, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट ये किस चित्रकार की है? एंजेलो की। लास्ट सपर ये है लियोनार्डो दा विंची की, और ये एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था ये भी। विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका ये किसकी कृति है? ये भी पिकासो की है। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो ये इटली से थे। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो ये जहांगीर के टाइम पर। राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? केरल के। जैमिनी राय किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला में। पश्चिमी बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? अल्पना। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? M.F. हुसैन ने। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक रहा? तो ये जहांगीर रहा। काला चांद चित्र किसने बनाया था? सतीश गुजराल ने। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्र किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा ने। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं चित्रकला के लिए। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? चित्रकार के रूप में। मधुबनी शैली ये किस राज्य में प्रचलित है? तो बिहार में। शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है तो चित्रकला के क्षेत्र में। कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं? M.F. हुसैन। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो ये हुआ सिंध से। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। तो कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो ये आया हुआ है RAS में।
और भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और किसी एग्जाम में भी आया था ये, एसएससी के अलावा भी। मोनालिसा क्या है? तो ये एक चित्र है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। और गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, क्या है ये? धर्मचक्र। तो गंधार शैली में ये मिलती है। बनी ठनी किस चित्रकला से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो ये नहीं पड़ा कालीघाट पर। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर के टाइम पर। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। कौन सा ही सुमेलित है? कुषाण गंधार कला शैली से। पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? त्रावणकोर से। किन गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? एलोरा। एलोरा सबसे पुराने चित्र हैं। मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? तो ये था भारतीय ग्रीक शैलियों का। भारतीय और ग्रीक शैलियों का। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, ये कई बार पूछा गया है। अजंता गुफाओं में मूर्तियाँ दर्शाती हैं विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, भगवान बुद्ध और उनका जीवन व्रत और भगवान महावीर। तो हम कह सकते हैं ये कई धर्मों से संबंधित हैं। कभी कभी धर्म पूछ लिया जाता है तो उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा। किसके शासन काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त काल में। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? जातक कथाएं। कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? भारतीय एवं यूनानी शैली। तो गंधार कला शैली पूछा जाए तो कौन सा मिश्रण है ये? भारतीय और यूनानी। प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है हंगरी। धर्मों से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। जैन धर्म प्रवर्तक महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म प्रवर्तक गौतम बुद्ध। सिख धर्म प्रवर्तक गुरु नानक देव। पारसी धर्म संस्थापक जोरोस्टर। आगे देख लेते हैं। जैन मत अनुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? महावीर। तो अंतिम से पहले पूछे हैं, मतलब 23वें पूछे हैं, तो पार्श्वनाथ हैं। 24वें हैं महावीर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को। भरहुत भूमि बौद्ध धर्म से संबंधित है। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है बौद्धों का। बौद्ध धर्म की एक शाखा में मंत्र, हठयोग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता है, तो ये हीनयान शाखा में है। खालसा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। 10वें गुरु सिखों के गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो ये थे गुरु तेग बहादुर के। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु रामदास के बाद। अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की नींव किस गुरु ने डाली? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर, अब अमृतसर है ये, एक नए नगर की स्थापना की थी? रामदास ने। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो रामदास ने की थी। शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? मिकावो। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे कुंग फू सू। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की? बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारका। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। जाति प्रथा और छुआछूत को खत्म करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? गुरु अमरदास ने। मक्खली पुत्र गोशाल किस धर्म का प्रवर्तक था? आजीवक धर्म। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वासव। सिलसिला संबंधित है सूफी मत से। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? इस्लाम धर्म से। यहूदी धर्म के संस्थापक पैगंबर मूसा। दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता कौन? चैतन्य महाप्रभु। ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया यहाँ पर? भारत में सेंट थॉमस ने। और ये पॉलिटी में भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, उसमें से भी से मिक्स किए गए हैं ये। जरथुष्ट्र धर्म है तो ये है पारसियों का। वैष्णव धर्म का मूल भूत सिद्धांत है अवतारवाद। चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 ईस्वी में। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर जो के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना की? गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को एक नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की?
गुरु गोविंद सिंह ने। खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण किसने निर्धारित किए? गुरु गोविंद सिंह ने। और पुरुष खालसाओं का सिंह की तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दी? तो ये सिंह आपने ज़्यादातर नाम सुना होगा, और महिलाओं को कौर की उपाधि दी तो ये गुरु गोविंद सिंह ने ही दी थी। किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की। जाति प्रथा और छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? गुरु अमरदास ने। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो ये है अहिंसा। अहिंसा पर ज़्यादा जोर देते हैं ये। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। जो जहाँ है यहाँ है वह अन्यत्र भी है, और जहाँ यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। किस ग्रंथ में ये कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। किस ग्रंथ से संबंधित है ये? श्रीमद् भागवत से। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 हुए। और शादवाद किस धर्म का मूलाधार था? जैन धर्म का। जैन धर्म में 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत था अहिंसा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है। कौन से वेद का? तो ये यजुर्वेद का कुछ अंश गद्य में भी लिखा गया है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, ये तीनों हैं वेद त्रयी में। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? ऋग्वेद में। किसका संकलन ऋग्वेद पर यह आधारित है? सामवेद का। 4 वेदों में से एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद में। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं ज़्यादातर, इसमें आपको थोड़े फैमिलियर क्वेश्चन मिल रहे होंगे जो कि आपने पहले भी देखे होंगे। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? ऋग्वेद में। तो वर्ण व्यवस्था की चर्चा थी इसमें। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है ऋग्वेद। अस्तो माम सद्गम्य, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से। किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें और प्रार्थनाएं हैं? यजुर्वेद में। पूछा जाता है किसमें प्रार्थनाएं हैं, किसमें मंत्र है। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? तो ये है ऋग्वेद में। जादू टोनों का किसमें वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कुल अध्याय कितने हैं, यानी मंडल कितने हैं? 10। सूक्तों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? 1028। सुमेलित करना है वेदों से और उसमें क्या क्या है, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ऋग्वेद को मिला देंगे हम श्रोत्र और प्रार्थनाओं से। यजुर्वेद श्रोत्र और कर्मकांड। सामवेद संगीत में स्तोत्र। अथर्ववेद में हो जाएगा आपका तंत्र मंत्र और वशीकरण। आयु वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है दर्शन शास्त्र। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषदों की संख्या है 12। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो ये कठोपनिषद में है। देखो आप सोचते होंगे कहाँ से पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को कि उपनिषद में क्या क्या चीज़ है, तो ये मुख्य जो बातें हैं वो यहीं पर आपको मिल जाएंगी आर्ट एंड कल्चर में। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। चारों आश्रमों की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है जाबलोपनिषद में। पुनर्जन्म की अवधारणा कहाँ से आई? तैत्तिरीय उपनिषद से। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद को। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? मुंडक उपनिषद से। वेदांत किसे कहा गया है? उपनिषदों को। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है? तो ये सभी हैं वेद, रामायण और महाभारत। महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता था। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य है रामायण। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज्मनामा। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। श्रीमद् भागवत गीता में है क्या? 18 अध्याय हैं और 700 संस्कृत श्लोक हैं। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? पुराण है।
ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। वेदांगों की कुल संख्या है 6। वेदों को अपरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देव की पुत्र अंगीरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। तो ये पूछा जाता है, उपनिषदों से प्रश्न पूछा जाता है कि किस उपनिषद में क्या वर्णन है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवद गीता में। तो क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर में, इसमें जीके में दिए हुए हैं, इनसे अलग नहीं आता है क्वेश्चन, आपने देखे भी होंगे, इनसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है मत्स्य पुराण। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? महाभाष्य से। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? कल्पसूत्र। त्रिपिटक संबंधित है बौद्धों से। बौद्धों का पवित्र साहित्य है त्रिपिटक। बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? सुत्त पिटक में। किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? सुत्त पिटक को। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है विनय पिटक में। बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन है अधिधम्म पिटक में। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। सिखों के धार्मिक स्थलों में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो ये ननकाना साहब है, जो कि भारत में नहीं है। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ था अधिधम्म पिटक में। ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? यहूदी का धर्म का। पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें और स्मृतियाँ किस ग्रंथ में हैं? हदीस में। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जेदावेस्ता। यहूदियों का पवित्र ग्रंथ जो है तोरा है। तोरा किस धार्मिक संप्रदाय की पुस्तक है? यहूदियों की। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। पिटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? मिलिंद पन्हो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास हैं। वेद शब्द का अर्थ है वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? महत ज्ञान। ये वेद दिए हैं और उनके उपवेद दिए हैं, किससे संबंधित हैं ये? 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए को पहले से ए को 4th से मिलाएंगे, ऋग्वेद आयुर्वेद, और इसमें देखो बी को हम पहले से मिलाएंगे, यजुर्वेद धनुर्वेद से संबंधित है। सी को दूसरे से मिलाएंगे, सामवेद गंधर्ववेद से संबंधित है, और डी को तीसरे से मिलाएंगे, अर्थवेद शिल्पवेद से संबंधित है। तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, शायद अर्थवेद का पूछा गया था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये मनुस्मृति से लिया गया है। हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? मंदिर। यहूदियों का पूजा स्थल सिनागाग। तो जिस तरह से मंदिर हमारे लिए है हिंदुओं के लिए, यहूदियों के लिए है सिनागाग। पारसियों का क्या है? अग्नि मंदिर। बौद्ध लोगों का क्या है? विहार। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध पाठ है एक। कौन सही सुमेलित है? तो ईसाई चर्च से संबंधित, यहूदी सिनागाग से, पारसी अग्नि मंदिर सही सुमेलित है। ये पूजा स्थल हैं इनके सभी के। अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? पारसी धर्म का। सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है? यहूदी का। मिलान करना है। धार्मिक पुस्तकें किस धर्म से संबंधित हैं? कुरान है इस्लाम से संबंधित, बाइबिल है ईसाई से संबंधित, जातक बौद्ध से, और गुरु ग्रंथ साहिब सिख से। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है? तो तीनों ही हैं, भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है जैन धर्म में। बौद्ध जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो ये है कर्मवाद का सिद्धांत, जो कि सब में कॉमन है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? शैव धर्म को। कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? तो मणिपुर है ऐसा राज्य जिसमें कि ज़्यादातर ईसाई हैं। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? ये जापान का है। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। कौन बौद्ध धर्म जैन धर्म में पर्याय है? अहिंसा। मतलब दोनों में कॉमन कौन है? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद ने। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। किसके शासनकाल में राज्य के धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? अकबर के समय में। कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर। स्तूप, चैत्य, मठ मुख्य रूप से संबंधित हैं बुद्धवाद से।
दक्षिण भारत के मंदिरों के वृहद द्वारों को क्या कहते हैं? गोपुरम। जो द्वार होता है मंदिरों का, बड़े द्वार, गोपुरम कहते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में। और बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में क्या शामिल नहीं है? सदेच्छा, बाकी सभी शामिल हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। ईसा मसीह का जन्म स्थल है बेथलेहम। अनेकांतवाद में से निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत और दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली। किस राज्य में बौद्ध स्थल टैबो मठ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1893 ईस्वी में। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? ये था सिकंदर लोदी। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में बौद्ध जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो ये है सांची। पुराणों की कुल संख्या है 18। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कौशल वंश से। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। तो बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दिए उनका क्रम बताना है। पहला होगा दुख है, फिर दुख का कारण है, और दुख का निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं था? नाथ मुनि। गलत युग में कौन सा है इसमें? औलिया, मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं थे। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? मानसरोवर। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र यहाँ स्थित है श्रवणबेलगोला में। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? सांख्य। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? ये भी सांख्य। और सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया है कपिल द्वारा, कपिल ने किया है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अद्वैत वेदांत। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? विशिष्टाद्वैत। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? न्याय दर्शन से। महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा है? सांख्य दर्शन से। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैत से। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गीता रहस्य। गांधी जी से संबंधित नहीं है। कौन सा भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? कौन पूछा है? तो ये थे राजाराम मोहन राय। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं कणाद। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? जैमिनी को। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? चारवाक। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं माधवाचार्य। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। न्याय दर्शन का लेखक था कौन? गौतम। कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ये है शंकराचार्य के बाद रामानुजाय और फिर चैतन्य। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है चारवाकों की। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ये आजीविकों ने प्रतिपादित किया था। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? तो ये किया था शंकराचार्य ने। तो ये पूछे जाते हैं कौन से दर्शन का किसने प्रतिपादन किया। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो ये झारखंड से है। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? बिहार और झारखंड से। तो ये त्यौहार और मेले वगैरह आ गए हैं इसमें। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल का। पोंगल तमिलनाडु का। भोगाली बिहू असम का। रंगोली बिहू असम का। बैसाखी पंजाब का। नौरोज़ त्यौहार पारसियों का त्यौहार है। कालचक्र उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। सागा दावा बौद्ध धर्म का पर्व है। पुरी की यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? सूर्य देवता की।
जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? कृष्ण का। पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है नवरोज। बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? ईद उल फितर। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल मिलादुल नबी। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? हज़रत इब्राहिम की याद में। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? केरल में। उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। युगादि नववर्ष पर्व है गुजरातियों का। लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। लठमार होली खेली जाती है मथुरा में। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुरी में। नवरोज पारसियों का त्यौहार है। पारसियों द्वारा प्रथम पारसी महीने फरवरदीन के छठे दिन खोरदात साल का त्यौहार जो है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जरथुष्ट्र के जन्म के रूप में। ईस्टर त्यौहार मनाने के पीछे ईसाइयों की मुख्य भावना क्या है? इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। तो सुमेलित करना है त्योहारों को राज्य से। तो ए को तीसरे से मिलाएंगे, बी को पहले से मिलाएंगे। बिहू असम से, ओणम केरल से। किन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? तो आयोजित होता है नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में और उज्जैन, यानी चारों जगह पर ये आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश में होली के स्थान पर, होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? हज़रत इब्राहिम की याद में। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है अजमेर में। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार क्या है? क्रिसमस है। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है ईस्टर। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? गुड फ्राइडे के दिन। गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह का शहीदी दिवस। बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार है बसंत पंचमी। दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है अश्विन मास में। संगाई त्यौहार है मणिपुर का। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो ये 12 वर्षों के बाद होता है महाकुंभ। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? मथुरा में। देखो मेले से बहुत क्वेश्चन आते हैं अक्सर, तो सभी टॉपिक इसमें तो इंपॉर्टेंट ही मिल रहे हैं जो भी मैंने देखे अब तक। रथ यात्रा का वृहद उत्सव कहाँ आयोजित होता है? पुरी में। दुमका का हिजला मेला ये किस नदी के किनारे आयोजित होता है? मयूराक्षी नदी के किनारे। प्राचीन पौराणिक और विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बिहार में। एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? हरिहर क्षेत्र का मेला। हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। तंजावुर में। प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली में। राजस्थान का रुणेजा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा। जलीकट्टू किस त्यौहार में किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। राजस्थान का पुष्कर मेला नवंबर माह में लगता है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1990 में। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। किसमें? असम में। निम्न में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? बिहू। रासलीला, याओ संग, लाई हरीबा आदि त्यौहार किसके हैं? मणिपुरी लोगों के। चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में। देवीधुरा मेला लगता है चंपावत जनपद में। हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल या उत्सव किस राज्य का उत्सव है? नागालैंड का। किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था शुरुआत इसकी। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? फरीदाबाद में। बगवाल मेला ये लगता है देवीधुरा में। हरेला क्या है? एक त्यौहार है। कौन सा हिंदू पर्व थारू जाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? दीपावली। तो ये बहुत बार पूछा गया है। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण में। बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है त्रिपुरा में। सही जोड़े का मिलान करना है तो पहला हो जाएगा इसमें बिहू असम, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है अलीगढ़ में। कौन सा सुमेलित नहीं है? ओणम आंध्र प्रदेश से सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? देवीधुरा मेला में। किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? छठ पूजा में। किस स्थान पर कुंभ का मेला आयोजन नहीं किया जाता है? भोपाल में। बाकी सब में किया जाता है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु का। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान में।
कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला। अतापू किससे संबंधित है? ओणम से। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबद्ध है, ये महाबली से संबंधित है। धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? गुजरात में। पपेटी किसका त्यौहार है? पारसियों का। किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन होता है? ओणम में। वात्सल्य मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? महाबलीपुरम में। स्वामीनारायण मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? अजमेर में। तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर ये है हेल्विड में। कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, ओडिशा में है ये। कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है, कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वर, ये 4 धाम हैं हिंदुओं के। और ये पीठ दिए हुए हैं और स्थान दिए हुए कहाँ पर हैं ये? तो सुमेलित अगर हम करें तो सभी सुमेलित हैं ये। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात, श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है करणी माता का मंदिर। शेख शलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। सूर्य मंदिर कोणार्क में। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली में है ये। मार्तंड सूर्य मंदिर कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू और जैन धर्म से। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है। कामाख्या मंदिर असम में है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में है। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित नहीं है? विश्वनाथ मंदिर। श्री वरदराजन का मंदिर कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? विष्णु को। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री जो देवी हैं कौन सी हैं? भगवती सरस्वती। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है कहाँ है? उज्जैन में। तो एक पूछा जा सकता है चित्रगुप्त का एकमात्र जो मंदिर है वो कहाँ पर है? उज्जैन में। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पुष्कर। अंगकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं हिंदू देवताओं की। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा में। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफाओं में। भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर हैं। मोगरा गुजरात में है, कोणार्क उड़ीसा में है, सूर्यन कोविल तमिलनाडु में है। मारतंड कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। किस स्थान पर सूर्य मंदिर नहीं है? पाटलिपुत्र बिहार में। प्रसिद्ध सिलोत्कर्ण कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में। किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ और वैष्णो देवी हैं? जम्मू कश्मीर में। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ है? कैंडी में। एलोरा स्थित गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं? बौद्धों से, जैनों से और हिंदुओं से। तो तीनों धर्म के मिलते हैं इसमें। कभी कभी पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित नहीं है। बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? ये है विष्णु को। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, जैन मंदिर। देखो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इन्हीं में से आए हुए हैं, आर्ट एंड कल्चर में से ही है, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड है। हिस्ट्री आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। धार्मिक स्थल बोधगया स्थित है बिहार में। अमरनाथ गुफा स्थित है जम्मू कश्मीर में। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। नटराज मंदिर है चिदम्बरम में। विश्वविख्यात कंदारिया महादेव मंदिर है खजुराहो में। रथ मंदिर है आपका। देखो इसका उत्तर ज़्यादातर महाबलीपुरम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है महाबलीपुरम, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है। रघुनाथ मंदिर कहाँ है? जम्मू में। और 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? ये हमारा, इसका भी आंसर सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सासबहू मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ में। महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में। जगन्नाथ मंदिर स्थित है पुरी में। हरमंदिर अवस्थित है पटना साहिब में। कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? लिंगराज मंदिर। कौन सा मंदिर उड़ीसा में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर। बाकी सभी ये उड़ीसा में है। हजरत बल दरगाह स्थित है श्रीनगर में। अमरनाथ मंदिर है जम्मू कश्मीर में। होयसल स्मारक मंदिर पाए जाते हैं एलिविड बेलूर में। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? मुइनुद्दीन चिश्ती। बद्रीनाथ धाम कहाँ है? उत्तराखंड में। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। उत्तरी धाम कहलाता है बद्रीनाथ। पूर्वी धाम कहलाता है पुरी। ज्योतिष पीठ कहाँ अवस्थित है? बद्रीनाथ में। श्रृंगेरी पीठ है मैसूर में। गोवर्धन पीठ है पुरी में। शारदा पीठ है द्वारिका में। मंदिर दिए हुए हैं, स्थान दिए हुए हैं, सुमेलित करना है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। महाबोधि मंदिर बोधगया में है।
इसमें भी सुमेलित करना है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है, द्वारका गुजरात में है, सारनाथ है आपका उत्तर प्रदेश में, महाकाल है मध्य प्रदेश में। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? वृद्धेश्वर मंदिर कोणार्क में नहीं है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में। महावीर के ज्ञानोपलब्धि स्थल के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहाँ पर है? राजगृह में। सम्मेद शिखर किस धर्म का तीर्थ स्थल है? जैन का। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? राजा पूर्णरमल के द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों द्वारा। देखो यहाँ पर भी रथ मंदिरों के लिए महाबलीपुरम दिया हुआ है, तो वहाँ पर गलत था ऑप्शन। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? चंदेलों को। देखो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैं तो जो भी क्वेश्चन देख रही हूँ मुझको सभी क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि यही इसमें से ही रख देते हैं आर्ट एंड कल्चर में से। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन ने। एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाया? राष्ट्रकूटों ने। ऐसा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है मंदिर किस शासक ने बनवाया, तो जो इसमें से पूछा ना गया हो। खजुराहो के कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? चंदेलों ने। मैसूर के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? चामुंड राय ने। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? ललितादित्य ने कराया। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने। किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया? खजुराहो ने। कोणार्क मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग ने करवाया। एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासकों ने पत्थरों की कटाई कराकर बनवाया? ये राष्ट्रकूटों ने बनवाया। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव ने। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? वृद्धेश्वर मंदिर को। मंदिरों की उत्तरी शैली के नाम से जानी जाती है नागर शैली। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान। बद्रीनाथ धाम चमोली में स्थित है। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था राजा विक्रमादित्य ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? नरसिंह देव द्वितीय। नागर और द्रविड़ हैं भारतीय मंदिर स्थापत्य की 2 प्रमुख शैलियाँ। ये उत्तरी भारत की है और द्रविड़ दक्षिण भारत की है। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो ये 3 धर्मों से संबंधित हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन। इसमें धर्म पूछे जाते हैं बेसिकली किस धर्म से संबंधित हैं। बेलूर और हेलविट में निर्मित मंदिर 12वीं शताब्दी के हैं। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्पकला है चिदम्बरम में है। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता में है। लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था? जजाति केसरी ने। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर को। और बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर अशोक ने बनवाया था। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित है। प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर हम्पी में है। सूची दी हुई है, एक में प्रसिद्ध मंदिर दिए हैं, फिर शहर दिए हुए हैं। एक को हम 4th से मिला देंगे, कैलाशनाथ कांचीपुरम, लिंगराज भुवनेश्वर और कंदारिया महादेव खजुराहो, और ये डी हो जाएगा हमारा दिलवाड़ा माउंट आबू से संबंधित। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित स्मारक है, ये गलत है इसमें। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। किसे शैलकृत्य स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? कैलाश मंदिर को, जो कि एलोरा में है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? तो ये है भावनगर। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। कौन सा वृद्ध मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुए? तो ये है अंगकोरवाट का मंदिर। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? चामुंड राय ने। नागर, द्रविड़ और बेसर हैं भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? बारसूर में। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। गोमतेश्वर मूर्ति श्रवणबेलगोला में है। सूची दी हुई है मंदिर की और राज्यों की। तो वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है और लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। हम्पी है आपका कर्नाटक में। कौन सुमेलित नहीं है? काई मठ अरुणाचल प्रदेश से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है? जेके मंदिर, ये लखनऊ से नहीं है सुमेलित। मोढरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 12। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य ने। कहाँ स्तूप नहीं है? रांची में। हजारा राम मंदिर किस राज्य में था? अहोम में।
एरावन देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? बैंकॉक में। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। विश्वविख्यात रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र मुंबई में है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है भोपाल में। पर्वतीय नगर मंसूरी स्थित है उत्तराखंड में। डलहौजी पर्वतीय सैरगाह अवस्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में है। लैंसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है उत्तराखंड में। आनंद भवन स्थित है इलाहाबाद में। शालीमार बाग और निशाद बाग ये श्रीनगर में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल रामेश्वर में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये है मुंबई में। गोलकुंडा किला स्थित है हैदराबाद में। हवा महल है जयपुर में। गोलघर है पटना में। बेलूर मठ है कोलकाता में। हौज खास है दिल्ली में। वृंदावन गार्डन है मैसूर में। कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। चिल्का झील है उड़ीसा में। हम्पी के खंडर हैं कर्नाटक में। सियाचिन ग्लेशियर है जम्मू कश्मीर में। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडलम ये या फिर ऊटी कहें तो हम ये है हमारा तमिलनाडु में। खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। दार्जिलिंग है पश्चिमी बंगाल में। छोटा इमामबाड़ा है लखनऊ में। फोर्ट विलियम कोलकाता में है। हाथी गुम्फा उड़ीसा में है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ पर है? ये कश्मीर में है। ये गलत लिखा हुआ है। एतमादुद्दौला का मकबरा है ये कहाँ पर है? आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। तो अभी ये अलग हो गया है वैसे इससे, तो अलग यूटी बन गया है लद्दाख। राजगीर किस राज्य में है? बिहार में। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तेलंगाना में। कपिल वस्तु कहाँ पर है? नेपाल में। मेरीना बीच कहाँ पर है? चेन्नई में है। एक मरीन ड्राइव है जो कि मुंबई में है, ये मरीना बीच है। मरीना बीच जो है ये चेन्नई में है। शाहजहाबाद ये स्थित है दिल्ली में। मुसम्मन बुर्ज स्थित है आगरा में। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को। राष्ट्रपति भवन रायलसीना पहाड़ियों पर है। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। महरौली लोह स्तंभ है नई दिल्ली में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। शक्ति स्थल दिल्ली में है। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर है? ये कोलकाता में। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में। कन्हेरी और कार्ले गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है उड़कमंडलम। भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है इंडिया गेट। गोल गुंबज बीजापुर में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये त्रिवेंद्रम में है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार में। भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये। भारत का सबसे पुराना स्मारक है अजंता की गुफाएं। नंदी हिल्स किस शहर के निकट है? मैसूर के निकट। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। दिल्ली की प्रसिद्ध वैधशाला कौन सी है? जंतर मंतर। किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा नहीं कराया गया? तो पटना में। भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? तो ये वस्त्रों की कैलिको संग्रहालय मुंबई में नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? हवा महल उदयपुर, ये गलत है। बाकी सभी सुमेलित हैं। सुमेलित करना है हमें तो इसमें हम फोर्थ ऑप्शन को सही मानेंगे। ए का तीसरे से मिलाएंगे, बी को पहले से, सी को फोर्थ से और डी को दूसरे से। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर कुव्वत उल इस्लाम, ये गलत है। सबसे बड़ा गोल गुंबज किस राज्य में है? कर्नाटक में। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण कराया था लॉर्ड कर्जन ने।
लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। आगरा स्थित लाल किला बनवाया था अकबर ने। हौज खास बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण करवाया था महाराणा प्रताप ने। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किस राज्य में श्रीहरिकोटा स्थित है? आंध्र प्रदेश में। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वैधशाला का निर्माण किसने करवाया? सवाई राजा जयसिंह ने। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? मुंबई के समीप। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करी थी ये, लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने करा था। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह सेंचुरी के लिए। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौसानी। कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है। कृष्णराज सागर की मैसूर में है। सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है कोलकाता में। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? गोल गुंबज के लिए। अमरनाथ गुफा स्थित है जम्मू कश्मीर में। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? बिहार में। ताजमहल के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो बाकी सभी सही हैं। ये एक भव्य मकबरा है, निर्माण शाहजहां ने कराया। आगरा कोर्ट के बाहर स्थित है। सही क्या नहीं है? इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। वीरभूमि किससे संबंधित है? राजीव गांधी से। गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में। ग्वालियर का किला राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। श्री अरविंदो आश्रम स्थित है पौंडीचेरी में। किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है? ईडन गार्डन कोलकाता में। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य द्वारा। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? श्री रामानुजाचार्य का। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? नेकचंद। भारत के सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? ये है चंडीगढ़। किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? दार्जिलिंग का। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पल्लवों के द्वारा। पीसा की मीनार किस देश में है? इटली में। पिरामिड है मिस्र में। एफिल टावर है पेरिस में। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप है जावा में। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है अंगकोर वाट का मंदिर। पूछा जाता है अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु को। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? सऊदी अरब में। एलिफेंट पास स्थित है श्रीलंका में। पेंटागन किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। एलेसी पैलेस कहाँ है? फ्रांस में। सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ मंदिर है और एक तरफ है इनकी जगह का नाम, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंकोर वाट कंबोडिया में है। बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। एलिफेंटा है मुंबई में। शोर मंदिर है महाबलीपुरम में। लंकाशायर कहाँ स्थित है? ये ब्रिटेन में है। ग्रेट बैरियर रीफ ये है ऑस्ट्रेलिया में। रेड स्क्वायर मास्को में है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। अंगकोर वाट मंदिर ये कंबोडिया में है। एफिल टावर के डिज़ाइनर थे सर गुस्ताव एफिल। एफिल टावर जो 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई थी वह निम्न में से कहाँ स्थित है? पेरिस में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? काठमांडू में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तक्षशिला पाकिस्तान में है। झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? इटली में। वेलिंग वॉल कहाँ है? जेरूसलम में। जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो ये है ईसाइयों का भी, यहूदियों का भी और मुस्लिमों का भी। कौन सुमेलित नहीं है? पोर्सिलिन टावर काहिरा से संबंधित नहीं है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? दांत का मंदिर म्यांमार में नहीं है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है?
ये डरबन में है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? यूएसए में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है यूएसए में। विश्व के 7 अजूबों में से एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है। ये कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। कौन सम्मिलित नहीं है? पेट्रोनस टावर्स चीन में नहीं है। इनमें से हमें बताना है प्रसिद्ध स्थान और देश दिए हुए हैं, कौन से इसमें सम्मिलित हैं। तो बस पहला जो है ये सम्मिलित है, कौन? फ्रांस में है। इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो ये है बोरोबुदुर। चीन के ग्रेट वॉल यानी महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? सी हुसांग-ती ने। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है भोपाल में। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है राष्ट्रीय संग्रहालय। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। एशियाटिक सोसाइटी है कोलकाता में, स्थापना हुई थी 1784 में। भारत महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1982 में। राष्ट्रीय फिल्म और विकास निगम की स्थापना हुई थी 1980 में। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? 1917 में। कोठारी कमीशन की स्थापना हुई थी 1964 से 66 के बीच में। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में है। भारत महोत्सव सर्वप्रथम आयोजन किया गया था ब्रिटेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी 1861 में। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी 1961 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? सालारजंग संग्रहालय को। लॉर्ड मैकॉले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? कोठारी समिति ने। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? ये थी 14 और फिर इसमें बाद में और जोड़ी। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो अब 22 हैं। पहले मूल रूप में जो थी वो 14 भाषाएं थी, फिर बाद में और जोड़ी गई हैं इसमें। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। किस समूह की भाषा को सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य। सबसे कम बोली जाने वाला भाषीय समूह जो है वो है चीनी तिब्बती। ऑस्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहते हैं? निषाद। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है किरात। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। कौन सी भाषा ऑस्टिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? ओरांव। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल को। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो ये है संस्कृत। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है तो ये है तेलुगु। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है हिंदी। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो ने। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है राजभाषा। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। तो देखो यहाँ से पूछे जाते हैं ये शब्द इस तरह के। मुगल काल में किस भाषा को रेख्तांग कहा गया है? उर्दू को। मुगल काल की राज्य की भाषा थी फारसी। किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तराखंड में। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? सी राजगोपालाचारी ने। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल। किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तेलुगु को। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है माहल। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र और गोवा में। आंध्र प्रदेश की राज्य की भाषा है तेलुगु। केरल की राज्य की भाषा मलयालम। नागालैंड की राज्य की भाषा अंग्रेजी। किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? तमिल को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो यह है संस्कृति का। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? गृह मंत्रालय के। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? संगीत अकादमी। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला के लिए। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? पुणे में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। 1854 में ये बना था। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी?
1986 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने 1917 से 1919 के बीच में ये आयोग था। और भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? कोठारी आयोग ने। तो अब तो नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, तो उसमें ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू हुआ था 1987-88 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य है, सभी है ये, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, मतलब एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, सभी स्तर पर गणित और विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो छठी कक्षा से होता है नवोदय विद्यालय में दाखिला। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है इसमें बी ऑप्शन। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है और जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंग्लैंड में। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? हैरोल्ड विल्सन ने। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? अन्नामलाई में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1985 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इज्जतनगर में। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में। भारतीय खनन विद्यालय ये धनबाद में है। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान की कुल संख्या कितनी है? 23। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी? खड़गपुर में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है हैदराबाद में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हिंदी को राजकीय भाषा यानी कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1965 में। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो ये है अंग्रेजी। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? यह है खासी। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? यह है मराठी। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो यह है भारत। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था लॉर्ड मैकॉले द्वारा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत। कौन सी भाषा देवभाषा है? संस्कृत। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल। भाषाओं पर विचार करें। उपयुक्त में से किसको सरकार ने श्रेणीय भाषाएं घोषित किया है? तो ये है 1 और 2, गुजराती और कन्नड़ यानी क्लासिकी लैंग्वेज। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। पहली हिंदी है, दूसरी बांग्ला है। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? सिंगापुर में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम, क्योंकि केरल के पास में ही है ये, तो उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? जम्मू कश्मीर। हिंदी के बाद बांग्ला भाषा ज़्यादा बोली जाती है। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 40%। किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ओडिया को। भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? दक्षिणी क्षेत्र की। महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पर है? दिमासा। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार का भाग नहीं है? कोंकणी। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ब्राह्मी को। देखो सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अशोक का मानसेहरा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो ये खरोष्ठी लिपि में है। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों ग्रीक और अरामाइक में प्राप्त हुआ है? तो ये है शारेकुना। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है? तो ये ब्राह्मी लिपि का। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? ब्राह्मी लिपि। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप। तो जैन सूत्र में किसकी लिपियों का उल्लेख है? कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो 18 लिपियों का। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर, जैसे उर्दू लिखते हैं दाईं से बाईं ओर।
ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर। और किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? सिंधु काल की लिपि को। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो 64 लिपियों का। सिखों की लिपि है गुरुमुखी लिपि। अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जेम्स प्रिंसेप ने। और प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी? तो ये देवनागरी में लिखी जाती है। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1923 में। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो AIR कर दिया गया था? 1936 ईस्वी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? तो ये थे 6। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? तो ये 1957 में किया गया था। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया? मैसूर का। इसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सिखाए अंकित है। तो ये है आकाशवाणी में। आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? सितंबर 1974 ईस्वी में। किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? तो ये की गई थी 1976 ईस्वी में। भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत हुई 15 सितंबर 1959 में। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? जनवरी 1976 में। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? प्रतिमा पुरी, मतलब जिसने समाचार सुनाए पहले। दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है ज्ञान दर्शन। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? फजिल्का में। दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1965 में। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? 1982 से। देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? 82%। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये 1972 में। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? भारत में। डाकघरों की संख्या लगभग है 1.5 लाख। भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? 89%। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? 6। ग्रीन चैनल है 1 डाक सेवा, तो डाक सेवा का नाम है ग्रीन चैनल। डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1972 में। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? 8 में। पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? जोन प्रदर्शित करता है। भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो ये होती हैं 8। किसी डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल हैं? तो ये शामिल हैं 7। डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या कितनी है? 10। डाक सूचकांक 8 के अंतर्गत शामिल राज्य हैं बिहार और झारखंड। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? 1854 ईस्वी में। तो क्वेश्चन आता है डाक प्रणाली कब शुरू हुई, किसने शुरू करी? भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1854 में। पहली डाक टिकट यहाँ जारी की गई थी कराची में। डाक विभाग की स्थापना कब हुई? 1854 में। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ 1880 ईस्वी में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1986 ईस्वी में। यानी कि हिंदी में नहीं समझें तो इसमें देख सकते हैं स्पीड पोस्ट जिसे आप कहते हैं, वो जल्दी जो कुरियर आपका पहुंचा देते हैं। डाक सेवा जो होती है आपकी स्पीड से पहुंचाने के लिए, तो कुरियर के कंपटीशन में ये शुरुआत की गई डाक विभाग के द्वारा। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1960 में। भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुई? लखनऊ और कानपुर में। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई इलाहाबाद और नैनी के मध्य। भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई कोलकाता और डायमंड हार्बर के मध्य। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? ईमेल। तो अब तो ईमेल ही हो गया है सस्ता और तेज भी। भारत के डाकघर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं देते हैं? डिमांड ड्राफ्ट जारी करना। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन 6 से शुरू हो तो वे डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो ये होगा केरल में। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? 022। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? तो ये डाकघर से। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव कब हुआ था? यानी कि टेलीफोन का जो उद्भव हुआ था यहाँ पर पहले कब हुआ था? 1951 में। भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? 14 जुलाई 2013 में।
स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? तो इनमें से कोई नहीं है। इंडिया पोस्ट की निम्नलिखित सेवाओं में से किस एक को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तार की सुविधा को बंद कर दिया गया है। तो ये थे हमारे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हमने कर लिया है आर्ट एंड कल्चर, और आपके ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल है। ऐसा नहीं है जिसमें आर्ट एंड कल्चर दिया हो या फिर जीके दिया हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कई बार देख लेनी है जिससे कि आपको सारे फैक्ट्स अच्छे से दिमाग में बैठ जाएँ। तो ऐसे ही और सब्जेक्ट की वीडियोस भी मिलेंगी आपको, मास्टर वीडियोस, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।